पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए और मुसलसल नज़र आ रहा था कि दुनिया भर में नाम बन रहा है कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर तमाम बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, उनके शेयर्स के वहाँ पर फैसले हो रहे होते हैं कि जी किस तरफ जा रहा है मामला। तो एक इंडिकेटर ज़रूर होता है। एक खबर आपको दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी मंदी बरकरार है। हंड्रेड इंडेक्स 1600 पॉइंट्स कमी से 61,440 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। क्या माजी के अंदर हमें ऐसा तासुर दिया गया कि ओवरनाइट मईशत ठीक हो गई और उसके ठीक हो जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भरपूर तेज़ी आ गई। एज़ यूजुअल जैसे रियल एस्टेट के अंदर लोगों के अरबहा रुपए बोलूँ या डॉलर बोलूँ, जो भी बोलूँ अब है वो ये कि उन्होंने इंपोर्ट्स में कमी की। इंपोर्ट्स में कमी करने से तिजारती खसारा कम हुआ। बाकी बेशतर अशारी अगर आप देखें तो मुस्बित रुझानात नहीं दिखा रहे। मिनबारुल हक काकड़ ने कहा है कि अमन और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। सरफराज बंगलजई का साथियों समेत हथियार डालना मुल्क और बलूचिस्तान के लिए खुशाइन थे। मुल्क की मईशत का कि बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरफ जा रही हैं, कितना इंटरेस्ट है वहाँ पर, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस तरह आ रही होती है उनके शेयर्स खरीदने के लिए। तो ये एक हेल्दी साइन था, एक बड़ा ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा था कि शायद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फिर मुसलसल उसी तरह से मंदी का शिकार अरबों रुपए जनाब डूब रहे हैं। ये हुआ क्या? बहुत से लोग इसको ऐसे जोड़ रहे हैं कि जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ तो उस आगे जाते जा रहे थे, और बहुत से लोग कहते हैं जी ये तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी, शायद इस तरह से होता चला जाएगा। ये हुआ क्या है? उसामा, जो स्टॉक मार्केट के हिस्से हैं वो दो चीज़ों पे ट्रेड करते हैं, एक फंडामेंटल्स पे और एक मार्केट सेंटिमेंट पे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 40,000 से चली थी और क्या 67,000 के करीब तकरीबन चली गई थी। सेंटिमेंट भी इसको ड्राइव कर रहा था। सेंटिमेंट क्या था कि IMF का प्रोग्राम हो गया है, एक स्मगलिंग, होर्डिंग, हमारी अफगान ट्रांजिट ट्रेड, डी डॉलराइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है इन चीज़ों पे, कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढी जा रही है। जो फंडामेंटल्स थे वो क्या थे मार्केट के? हिस्से नहायत सस्ते थे बिकॉज मार्केट 2.5-3 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही थी। पाकिस्तान मार्केट एवरेज 5 से 8 के दरमियान ट्रेड करती रही है प्राइस टू अर्निंग्स पे। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की ठीक आ रही थी। थोड़ी सी प्रॉपर्टी में, गोल्ड में डी डॉलराइजेशन की वजह से डॉलर में इंटरेस्ट कम था। सो फंडामेंटली पैसे वहाँ फ्लो कर रहे थे। चीप मार्केट और थोड़ा सा सेंटिमेंट ड्राइव किया तो मार्केट ने बहुत जल्दी 65-70% जो है 40 से 67,000 का जो सफ़र था वो तय किया। आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज कि एक तो मार्केट्स हमेशा थोड़ा ओवर रन कर जाते हैं, जो फॉर मी दैट्स क्वाइट क्लियर कि उसकी वजह से एक जो ब्रीदर कहें या करेक्शन कहें इसको, एक तो यह कि करेक्शन आनी ही थी बिकॉज प्रॉफिट टेकिंग होनी ही थी। पीपल हु हैव मेड 30, 40, 50%, गुड luck to them, very well done, they had to sell something। दूसरा यह है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल टर्मोइल आया। आपको पता है कि कुछ सीज में मूवमेंट कम हुई। तेल की कीमत 70-72 से फिर 78 पे चली गई ब्रेंट की। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा नेगेटिव होता है बिकॉज ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बड़ा नेगेटिवली अफेक्ट करता है जब भी तेल की कीमत बढ़ती है। फिर साथ साथ ये हुआ कि आपने ठीक एक चीज़ जिक्र की, मैं ये भी करता चलूँ कि जब इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो ऑब्वियसली जो इस वक्त का सेटअप है वो फेड अवे कर जाएगा और एक नया सेटअप जो है अपने नए इरादों के टेक ओवर करेगा। और एक आखिरी बात करूं कि 30 दिसंबर के IMF के अहदाफ उतने आसान नहीं हैं जो 30 सितंबर के थे। जो 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को इनफैक्ट अहदाफ पूरे होने हैं। लेट्स सी कि वो क्या है। सो ये 2-3 अनसर्टेनिटीज इंटरनेशनल IMF की और ये क्रिएट हो गई। बट एक दो और टेक्निकल चीजें अर्ज कर दूं। एक है कि एंड ऑफ ईयर में ना लोग वैसे ही जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर कर रहे होते हैं। प्लस इस वक्त जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो आपको पता है छुट्टियों पे चला गया है। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर्क फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ ऑलमोस्ट ऑन लीव या वो लीव पे जा रहे हैं। सो ये में लग गए, अब स्टॉक एक्सचेंज में आके लग गए। अब मसला ये है कि अचानक स्टॉक एक्सचेंज फिर गिर गई और उसने मौका भी नहीं दिया, लोग फंस गए। तो मैं चाहता हूँ शमीम साहब थोड़ा ये बताएं कि मईशत और स्टॉक एक्सचेंज का क्या कोई हकीकी जोड़ था या नहीं था? दरअसल जैसे आपने बताया कि मईशत जो है वो एक जुदा चीज़ है और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि यानी एक बहाना है। और इसको जिस तरह से हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है
कि लोगों पे ये तासुर देने के लिए कि स्टॉक एक्सचेंज अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है मईशत बहुत स्ट्रांग हो रही है। ऐसा नहीं है। ये चंद खिलाड़ी हैं जो अप एंड डाउन करते हैं, जब चाहते हैं उसे ऊपर ले जाते हैं और जब चाहते हैं उसको फिर जब देखते हैं कि लोग अच्छी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, फंस गए, तो फिर उसके बाद उसको नीचे भी ले जाते हैं। ये उनका खेल है जी। जहां तक मईशत का ताल्लुक है, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब तक बुनियाद सही नहीं रखी जाएगी, ढांचा उसके ऊपर कभी भी सही नहीं बनेगा। और जब ढांचा सही नहीं बनेगा तो यकीनन वो इमारत जो है वो पायदार नहीं होगी, देरपा नहीं होगी। अब सूरत हाल यही हो रही है कि जो बुनियादी चीजें हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, आप ये देखिए कि दुनिया में डोमेस्टिक को बाद में रखा जाता है, सबसे पहले इंडस्ट्री को फौकियत दी जाती है। हमारे यहाँ अगर गैस की शॉर्टेज है तो डोमेस्टिक को इसलिए अपने मुकद्दम रखा जाता है क्योंकि वहां से उनको वोट चाहिए। इंडस्ट्री चाहे बाहर में जाए, इंडस्ट्री भले बंद हो जाए, एक्सपोर्ट रुक जाए, लोगों में बेरोजगारी पहले वो बंद कर दें फैक्ट्रियां, और ये आम हो रहा है आजकल। आपने देखा कि कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और मुस्तकिल ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई स्टेक होल्डर्स के साथ बैठो, उनके साथ बैंड के मंसूबाबंदी करो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 18वीं तरमीम के तहत सिंध में तो गैस बंद होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ये वाज़ेह है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। और अगर आप चाहें तो मैं ये बता दूं कि इस साल हदफ था मईशत की शरह नमू का 3.5%, ये 2% रहने वाली है। महंगाई का 22% था, ये 29.2% है। आज जो टैक्सों की वसूली हमारी है, जिसमें ये कामयाबी के दावे कर रहे हैं, अगर उसमें से NFC अवार्ड के तहत जो सूबों को रकम देनी है आप वो दे दें तो जो कुछ बचेगा सूद की अदायगी उससे 2000 अरब रुपये ज़्यादा है। तो अभी तो आप सूद ही अदा नहीं कर सकते, तो पूरा मुल्क जो चलाना है वो तो फिर आप कर्जों पे चलाएंगे। बाहर से जो रेमिटेंसेस इस 5 महीने में 1.3 अरब डॉलर गिर चुकी हैं और पिछले साल 4 अरब डॉलर गिरी थी। तो मुस्तकिल रेमिटेंसेस में गिरावट है और ये इस बात को सबूत है कि जो हुकूमत कह रही है कि हमने क्रैक डाउन करके कुछ बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की है, वो नाकाम है, इसलिए कि आपकी रेमिटेंसेस भी गिरी हैं। हमारे रिजर्व भी जो इस हुकूमत के दौर में 800 बिलियन डॉलर गिर गए। आप इसके अलावा अगर देखें बजट खसारा शायद तारीख में सबसे ज्यादा हो, जबकि तालीम और सेहत में और तरक्याती अखराजात में जो होना चाहिए उससे 900 तकरीबन 9000 अरब रुपया कम है। तो बजट खसारा तो फिर 16000 हो जाएगा आपका। तो अगर आपका सिवाय स्टॉक एक्सचेंज के और आपने इंपोर्ट्स कम करके जो है वो तजारती खसारा और जारी हिसाबात का खसारा कम किया, कहीं कोई बेहतरी नहीं है, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ना बरामदात में। और लेकिन अगर आपने 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम किए हैं जिससे शरह नमू सुस्त हो गई, लेकिन करंट अकाउंट में फ़ायदा सिर्फ 2 अरब डॉलर का आया हुआ है, इसका मतलब ये कि बाकी जो है वो आपका इन्फ्लोज ख़राब हुए हैं और न हुंडी हवाला कम हुई है। और इसलिए कि वरना तो तरसीलात आपकी बढ़ती, जब फ़र्क था 30 रुपए का उस वक्त के मुकाबले में भी आज हमारी तरसीलात नहीं है। तो हमें तस्लीम कर लेना पड़ेगा कि सियासी अफरा तफरी होना नुकसानदेह ज़रूर है, लेकिन इंतखाबात होने के बाद भी कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था, इन दोनों से कतई नज़र जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, हमने 1.5 अरब डॉलर का जो शुरू करना था वो कैंसिल कर दिया हुकूमत ने खुद। तो अगर आपने हिकमत अमली ये गलत बनाई थी, और ये शवाहिद हैं कि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने काबीना को और जो हमारी SIFC है उनको ये बावर कराया कि जनाब मईशत में बेहतरी में तो बड़ा टाइम लगेगा। अगर हम ये कहें कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की जो है वो मईशत की तरक्की का सबूत है, तो वो हम जल्दी दिखा सकते हैं, हालांकि कतई नहीं है।